Dear students, Assalamu alaikum. Myself John Mohammed. I welcome all of you in our today's class. And our today's topic is, it is part 2 of our previous lesson. Lesson number 9 from textbook of English of class 4th. This book is from Tulip series. तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो लेसन नंबर 9 जिसका नाम टॉम एंड हिज न्यू मेडिसिन, उसी का पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 इसका फिनिश किया है। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है पार्ट 1 इसका आपको याद होगा, अच्छी तरह से समझा होगा आपने। तो उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करूँगा। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि टॉम शायद ठीक नहीं था। आंट पोली ने बहुत सारे तरीके अपनाए, आजमाए उसको ठीक करने के लिए। अल्टीमेटली उसने एक दवाई जिसका नाम पेन किलर है वो टॉम पर आजमाने की कोशिश कर रही थी। चूँकि टॉम ठीक नहीं था इसलिए बहुत सारे तरीके आजमा रही थी आंट पोली। तो ये जो उसने ये पेन किलर दवाई लाई उस टॉम के लिए, जब टॉम ने इसको चखा टॉम को लगा कि ये दवाई कड़वी थी। इट टेस्टेड लाइक फायर। इसका जो मज़ा था, टेस्ट था, वो जैसे आग जैसा था, यानी कड़वा था, कड़वा मज़ा था इसका। तो इसलिए जो है ये टॉम को बिल्कुल रास नहीं आई, टॉम को ये दवाई अच्छी नहीं लगी। ही बिगैन टू हेट दिस मेडिसिन। वो इस दवाई मेडिसिन हो गई दवाई, इसको नफ़रत करने लगा। तो अब जो है टॉम, चूँकि आपको पता है कि काफ़ी शरारती लड़का था, काफ़ी ज़िद्दी था, उल्टे सीधे काम करने वाला लड़का था। तो उसने इस दवाई से बचने के भी रास्ते ढूंढ निकाले। तो उसने क्या किया, वो जब भी आंट पोली उसकी नज़र से ओझल हो जाती थी, उधर इधर चली जाती थी, वहाँ पर आसपास नहीं रहा करती थी। तो टॉम क्या करता था, टॉम जो है इस दवाई को पीने के बजाय उसका जो फ्लोर, उस रूम का फ्लोर जिस कमरे में वो बैठा था, उसका फ्लोर यानी फ़र्श, उसके अंदर एक होल यानी छेद या सुराख था। तत् कमरस ओस फर्श जुद। तो टॉम क्या इस दवाई को पीने के बजाय उसी छेद, उसी होल, उसी सुराख में डाला करता था, ताकि आंट पोली को एक तरह से एक धोखा देता था कि मैंने दवाई पी ली, जबकि असल में वो दवाई उस सुराख में डाला करता था। एक दिन ऐसा ही वो कर रहा था टॉम। तो एक बिल्ली वहाँ से गुजरी, बिल्ली वहाँ सामने आ गई। उसने थोड़ी सी दवाई जो है उसके मुंह में डाली थी, अगर आपको याद होगा। तो फिर उसका असर ऐसा हुआ कि चूँकि ये दवाई काफ़ी कड़वी थी, ये बिल्ली जो है उछल पड़ी। बिल्ली दवाई की कड़वाहट की वजह से बिल्ली ने उछलना शुरू किया, पिछली टांगों पर नाचना शुरू किया, कूदना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि टॉम ये मंज़र, ये नज़ारा देख के काफ़ी ज़ोर से हंस पड़ा। तो इस बीच ये हंसने का शोर जो है बाहर चला गया। बाहर आंट पोली थी, वो जल्दी से आंट पोली हर्ड द नॉइज़। उसने शोर जब सुना, नॉइज़ हो गया शोर, एंड केम रशिंग इन। वो दौड़ते दौड़ते अंदर आ गई, ये देखने के लिए कि अंदर शोर किस चीज़ का हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे हम पढ़ेंगे आज। ये पेज नंबर 56 आप ओपन कीजिए अपनी बुक का। तो मैं हाईलाइट करने की भी कोशिश करूँगा। तो यहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी आंट पोली अंदर आ गई तो टॉम से वो पूछ रही है, व्हाट इज़ द मैटर टॉम, व्हाट इज़ द मैटर। वो टॉम से सवाल कर रहे हैं कि मामला क्या है, माजरा क्या है, दलील क्या है। क्या अंदर शोर हो रहा था, इसीलिए वो सवाल पूछा टॉम से। अब टॉम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लॉफिंग। टॉम कुड नॉट स्पीक हो गया बोलना, टॉम कुड नॉट स्पीक, टॉम नहीं बोल पाया। टॉम चूंकि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था। तो फिर क्या हुआ, एट लास्ट ही पॉइंटेड, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, लुक एट द कैट। एट लास्ट आखिरकार क्या हुआ, ही पॉइंटेड एंड सेड, उसने इशारा किया। दपन आखिर कोर काम, टॉमन हो इशार, एंड सेड तो वनुन, लुक एट द कैट, देखो वो कैट की ओर देखो। दोपनस ब्रैड कुन त्रा नज़र, बिल्ली की ओर देखो। ये टॉम किससे बोल रहा है, ये आंट पोली से बोल रहा है। चूँकि वो काफ़ी हंस रहा था, जवाब नहीं दे पा रहा था, यही बोला कि कैट की ओर देखो, बिल्ली की ओर देखो। इसके बाद हम आपके स्क्रीन पर पिक्चर है, पिक्चर से नीचे जो पैरा है हम उसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप भी फॉलो कीजिए। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर विद इट, यू हैव बिन गिविंग इट दैट मेडिसिन।
तो आंट पोली यहाँ सवाल कर रही है, किससे? टॉम से कर रही है, व्हाट्स द मैटर विद इट। उसने अब देखा कि कैट जो है उछल रही है, जो बिल्ली है उछल रही है, कूद रही है, डांस कर रही है, नाच रही है। उसने कहा व्हाट्स द मैटर विद इट, इस बिल्ली के साथ माजरा क्या है, मामला क्या है, इस बिल्ली को क्या हो गया? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसन। उसने टॉम से कहा क्या आप इसको वो दवाई दे रहे हो? उसने टॉम से बोला तुमने उसका मिस्सा दवाई दवा देवन पानुन दवा। तो उसको शक हो गया शायद टॉम इसको अब दवाई पिला रहा है, इसलिए वो ये ऐसा कर रही है, इसका ये उछल रही है, कूद रही है। तो इसके बाद हम देखेंगे अभी टॉम की बारी आ गई। टॉम अब जवाब दे रहा है। वो बोल रहा है आई डोंट नो सेड टॉम सिट लॉफिंग। अब टॉम ने बोला आई डोंट नो, नो हो गया जानना, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे पता नहीं है। सेड टॉम, टॉम ने बोला सिट लॉफिंग, वो अभी भी हंस रहा है। टॉम अभी भी हंस रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइन जो मैंने पढ़ी, आई डोंट नो मुझे पता नहीं है, सेड टॉम, टॉम ने बोला सिट लॉफिंग, सिट लॉफिंग अभी भी वो लॉफिंग, लॉफिंग माने हंसना। तो इससे आगे पढ़ेंगे। आंट पोली सा द बोटल ऑफ पेन किलर। आंट पोली ने क्या देखा? आंट पोली सा द बोटल ऑफ पेन किलर, द स्पून एंड द सॉसर। आंट पोली ने वहाँ देखा द बोटल ऑफ पेन किलर, वो दवाई वाली बोतल देखी जिसमें दवाई थी, पेन किलर वाली दवाई। द स्पून एक चमचा देखा, एंड ए सॉसर, सॉसर हो गया एक पिरचा जिसके ऊपर हम कप रखते हैं। उसने वहाँ पर वो पड़ी हुई चीज़ें देखी। तम वुशम ततनस चीज़ पत्थर, शी गेस्ड द ट्रूथ। आंट पोली ने गेस किया सच्चाई क्या है, उसको समझ में आ गया असल हकीकत क्या है, ये टॉम ने क्या किया है इस बिल्ली के साथ। तो इसके आगे बढ़ेंगे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। लास्ट पैरा है हमारा। तो उसने ट्रूथ हो गया सच्चाई। इसका जो है एंटोनिम है, जिसको हम अपोजिट भी बोलते हैं सच्चाई, उसका जो होता है एंटोनिम झूठ होता है, उसको इंग्लिश में फॉल्सहुड बोलते हैं। तो ट्रूथ का अपोजिट या एंटोनिम जो है फॉल्सहुड है। तो यहाँ पर लास्ट वाला पैरा पढ़ेंगे हम। तो टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम को अब उम्मीद थी इस चीज़ की, डर था इस चीज़ का, टॉमस को डर, उसको डर था कि अब आंट पोली जो है वो गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उसको पता चला कि टॉम दवाई उसी को पिला रहा है, कैट को पिला रहा है। तो उसको लगा था, उसको डर था कि वो एंग्री हो जाएगी। एंग्री हो गया, एंग्री मतलब गुस्सा हो जाएगी, उसको गुस्सा आएगा। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल। लेकिन उसको हैरानी हो गई, उसके बदले आज गुस्सा होने के बदले कुछ उल्टा हो गया। क्या हुआ कि शी वॉज जस्ट थॉटफुल, वो कुछ सोच में पड़ गई। उसने कुछ किया नहीं, गुस्सा नहीं आया, थोड़ा बहुत सोच में पड़ गई। क्या सोचना शुरू किया, और उसके बाद क्या किया? इट इज़ नॉट ए मेडिसन फॉर कैट शी सेड। और उसने अब टॉम को बताया इट इज़ नॉट ए मेडिसन, मेडिसन हो गई दवाई, इट इज़ नॉट ए मेडिसन फॉर कैट्स, ये कैट्स या बिल्लियों के लिए दवा ही नहीं है। अब वो टॉम को बता रही है आपने जो दवाई बिल्ली को दे दी ये बिल्लियों की दवाई नहीं थी। सैड शी सैड, उसने बोला परहैप्स इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसन फॉर बॉयज़। अब जो आंट पोली है वो अब इस चीज़ का भी वो अब इकरार कर रही है, एतराफ़ कर रही है, वो मान रही है कि परहैप शायद इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसन, ये शायद ये अच्छी दवाई भी नहीं है। किन के लिए? फॉर बॉयज़, ये बॉयज़, ये लड़कों के लिए भी दवाई ठीक नहीं है। शायद बासो आंट पोली इतना लड़कन खातर तह ठीक कह, क्या अमिस बासे ये टिठ यह चवने, अवे अम दिस अवे अमिस ब्राड चेंज। और इसके बाद क्या कहा? अब कोई खुशखबरी आने वाली है टॉम के लिए। यू नीड नॉट टू टेक एनी मोर ऑफ इट। अब इसने टॉम को बताया यू नीड नॉट टू टेक इट, टेक इट हो गया लेना, पीना, खाना। तो इसने अब टॉम को बोला कि अब आपको इस दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसको लेने की अब ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक इट, आपको अब इसको लेने की ज़रूरत नहीं है एनी मोर, अब और ज़्यादा आप नहीं लेंगे ये दवाई। और अमूमन टामस दोपनस वन चाहिए दवा चुन क्या। इसको रियलाइज़ हो गया कि शायद दवाई मैंने देकर कुछ अच्छा काम नहीं किया, टॉम को ये दवाई, कड़वी दवाई पिलाकर मैंने ठीक नहीं किया है। तो इसके बाद जो लास्ट हमारा सेंटेंस है, दिस वॉज ए गुड न्यूज़ फॉर टॉम। यहाँ पर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है, दिस वॉज ए गुड न्यूज़ फॉर टॉम। ये गुड न्यूज़, अच्छी खबर किसके लिए थी? टॉम के लिए, क्योंकि अब टॉम इस दवाई से आज़ाद हो जाएगा। तब तक वो अभी तक जो है ना उसको हर हर जब भी ये दवाई लेने का टाइम आता था उसको कोई ना कोई नाटक करना पड़ता था, तमिस ड्रामा पेवन क्या ना क्या करुन अम नश बचने खतर। इसलिए अब ये उसके लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। एंड ही बिगैन टू फील वेल, ही बिगैन टू फील वेल हो गया अच्छा महसूस करना, बेहतर महसूस करना, ठीक गसन। तो अब उसकी अब बेहतरी हो रही थी, उसकी तबीयत अब ठीक हो रही थी। दपन तमिस गो थोड़ा सेहत ठीक, तमिस गई फ़र्क अम से, जिसको हम बोलते हैं अत काशिर पट वन, तमिस गई फ़र्क, उसकी तबीयत सुधरने लगी। अब
क्योंकि अब उसको ये दवाई से छुट्टी मिल गई, आज़ाद वो हो गया इस दवाई से, कड़वी दवाई से। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना सारा काफ़ी होगा इंशाल्लाह। इसकी जो एक्सरसाइज है इस लेसन की, तो उम्मीद है पहले कि आपको जो है पूरी कहानी अच्छी लगी होगी और आपको पूरी समझ आ गई होगी, और आपको ये जो इसमें से बहुत सारे मैंने वर्ड्स के बारे में बताया, वोकेबलरी के बारे में बताया, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उनको याद रखा होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन दोनों वीडियोस भी, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप फिर से एक दो बार फिर से इनको देखेंगे, ताकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है उनका रिवीजन हो जाए। तो वाकई इंशाल्लाह इस लेसन की जो एक्सरसाइज है उसके लिए अगर मुझे लगा तो और एक वीडियो बनाएंगे। उन इस लेसन के जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 57 पर, उनके आंसर्स में लिखूंगा, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और एक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।